जो कोई भावरी माता के नाम के केवल स्मरण कर दी होकर जीवन में हर कामना है तो ऐसे ही पूरा हो भावरी माता की कथा आपके बीच में अंतिम प्रस्तुति करबो आप सबसे प्रेम विदा लेबो। नौ दुर्गा मैया आपके बीच में ही आपके मन लग होगी एक से एक सबके विचित्र रूप नौ दिन ऐसे भी आप सब भक्ति करें हम महतारी हो आज ओकर परिणाम मिलने वाला है, आज ओकर फल मिलने वाला है। जे पेड़ में श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ पेड़ करे हो वो पेड़ के आप फल भी मिलते, फूल भी मिलते, रस भी मिलते और अनंत प्रकार के ओकर स्वाद आप अनुभव आओ। आपके बीच में माता भामरी की कथा बिल्कुल बहुत ही सुंदर कथा लेके चलते हैं। बने लागा के नहीं जाई हो यहाँ बैठ के देखा तो बने लागा के नहीं कहा बने लगा ना रात भर बैठना है और उठ के जो होता जे ना उठ के जमीना एक ले अंतिम तक नहीं देखी और जे उठ के जही ओकर जवाब नहीं देवे हमन मन के तो आओ जवाबदारी के साथ ईमानदारी के साथ माता भामरी का आमंत्रण करते हैं। प्रेम से बोलो भामरी माता की
सूर्य से भी आप कुछ कीजिए, आखिर अग्नि की ज्वाला कहाँ से आ रही है? ठीक है, मैं कोई दिव्य चीज ढूंढने का प्रयास करता हूँ। तब
उसी से निकल पूरे ब्रह्मांड को छोड़ रहे हैं। नहीं देव हम अभी जाते हैं इंद्रदेव, आप चिंता ना करें, सीख जाओ। पवन देव ये भ्रम है कि पूरा ब्रह्मांड इसी धड़कते हुए ज्वाला से जलकर राख हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। मैं स्वयं वायु अपने एक इस बेटे को यहीं से ब्रह्मांड की ओर बढ़ा दूं। के सामने हाथ तब तो भट करके नहीं जा और सीधा ताल बजा रहे थे। हे देवी, इस प्रकार से क्रोध करना अनुचित है। इस करण जाना स्वयं ब्रह्मावी जी का चले जैसे है देव। चलो चलो इंद्र सहित सब देवता ब्रह्मलोक पर जाए।
होता मन के सवाल खोलो पुत्र, आंखें खोलो। हम तुम्हारे तपस्या से अति प्रसन्न हैं। आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो। हम तुम्हारी अति प्रसन्न हुए। वर्मा को यदि हम अति प्रसन्न है संसार में चलने वाली की मृत्यु और मरने वाले की मुक्ति निश्चित है। अतः तुमको दूसरा बताना प्रभु वाह वाह
चलिए महाराज चलिए आक्रमण कर दिया। जाओ स्वयं स्वर्गाधिपति इंद्र को करता है। आज मेरी सोच से निश्चित है।
उपेंद्र गुरु शुक्राचार्य उस भक्त का आचार्य करो। इसी महाराज महाराज ये क्या हो गया महाराज? उठे महाराज उठे। उस मंत्र का उच्चारण करता शीघ्र करो गणपति जी, शीघ्र करो। Bye.
मुझे पर और देने सीखना है, ये गीत मुझे और या मुझे ये सपने पर सवारी इरावत सवार करेंगे अपने आप को शक्तिशाली ये इरावत आज तेरे मत में वार करेंगे। समाधि से जगाने क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी का वर्णन पाता स्वर्ग और यज्ञ में तबाही मचा चला, इसलिए हम सब जगत डरे हुए हैं। ब्रह्मा जी का वरदान मिथ्या नहीं हो सकता।
पास चले। चलो शिव के संग बसे होता सभी जगह के अधिकार कर लिया है, इसलिए हम घबराए हैं। इसका कोई हल निकालिए। हे महादेव, आओ मिलकर जगत जननी जगदम्बा भवानी की आराधना करें, वही हमारी समस्या का समाधान करेंगे। चलो मिलकर आओ आवाहन करने का क्या कारण है? हे जगत के मां, आपको सब कुछ जानती है। स्वर्ग, धरती, आकाश, वह ब्रह्मा जी का अवतार पाकर अद्भुत शक्तिशाली बन गया है। इसलिए हम सब देवता का शरीर है। इसका कोई अलग निकाल नहीं तो ये सृष्टि नष्ट हो जाएगा। जरूर मैं जगत के लिए उस महाभयंकर दानव का दमन करूंगी। जाओ मेरा विग्रह रूप देखने के लिए अपने अपने लोग मन करूँ। मैं स्वयं उस दैत्य के पास जाकर आवाहन
हमारी शक्ति कमजोर हो रही है। कमजोर हो रही है, मगर क्यों? स्वर्ग में न खाने को मांस मिलता है, न पीने को खून, और यही हमारी शक्ति का अंत है। राजा और मांस चाहिए, हाँ, तो इसके लिए घर मन जाना होगा, गुरु जी घर जाना होगा। सुनिए महाराज, हाँ, मगर वन जाने से पहले सेना साथ लेकर ही चलना, गुरु जी सेना साथ लेकर ही चलना। तो चलो लगता है जंगल में जाने से पहले हमारी खाने की व्यवस्था हो गई। सेनापति जी, हाँ, आज तो खून भी मिलेगा और मांस भी मिलेगा। देखो तो रावण की ये गद्दियां बूढ़े से ये सवाल है। अच्छा मगर इस बूढ़े से तो मांस खाएंगे, उसके बाद महाराज को इस सुंदरी के बारे में खबर सुनाएंगे। ठीक है, चलो इस बूढ़े से तो खींचते हैं। चलो 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 कन्या और इस घने जंगल में बहुत सुंदर है। यह तो हमारे महारानी बन लाया है। मेरा कहना और मेरे राजमहल इसी में तेरी हमारी है। अरे इसकी क्यों बात से भलाई होने वाली है? ये तो युद्ध के बाद पता चलेगा। युद्ध पहले कर लीजिए और हम युद्ध करेंगे। तुम्हें बनाकर रखेंगे कन्या।
चले
विशेष ही समय आया सृष्टि में अस्थायी रूप से रूप ले आया। हे ब्रह्मा जी ने एक दैत्य को ऐसा वरदान कर दिया जिसे इस दुनिया की कोई भी जीव मार नहीं सकता। उनकी वरदान हमें शक्ति लगाकर एक जीव को इस जगह में प्रकट करना होगा, वही उस गानों का गमन कर पाएंगे। आओ मिलकर शक्ति का आवाहन करें। जगत की धर्म की रक्षा के लिए, देवों की स्थान का संरक्षण के लिए तुम्हें कुछ अतताई गानों का वध करना होगा। वो ब्रह्मा जी की वरदान अनुरूप तुम्हारे शरीर का हमने निर्माण किया है। न देव न मानव न दानव न दुर्बल न चार न अस्त्र तुम्हारे शरीर में विष डाला गया है। जब मारोगी तो विष से उनका शरीर तेज हो जाएगा। जाओ जाओ, जिस कार्य के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है उस कार्य को निरंतर लगातार करते रहना और इस जगत में अनंत वर्षों तक जाओ जाओ। नौ दुर्गा मेरी दाई
शांत हो जाओ। हे देवी, आप तो जगत की माता हैं, आपको क्रोध करना अनुचित है। हे माँ, हे जगत माता, शांत होकर अपने बच्चों पर कृपा बरसाइए। शांत होकर अपने बच्चों पर ममता की छाया करिए। हे माँ, शांत हो जाओ देवी, शांत हो जाओ। ये माता भांबरी की अमर कथा अरुणाचल नाम की अत्याचारी दानों का बंद हो जाना और संसार में धर्म की पुनः स्थापना ऊंचाई हो जाना। आपकी पवित्र पवन भूमि को पवन महिमा